हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हर्ष सर अराइज रैंकर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है माई मदर एट 66, जिसके कंपोजर हैं कमला दास। कमला दास इस कविता में अपने माँ के दर्द, चिंता और बढ़ती हुई अवस्था को लेकर बहुत ही सरल भाषा में बताई हुई है। ठीक, तो बच्चा हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं इस चैप्टर से, ताकि हम लोग स्टोरी में एकदम डूबे रहें। ठीक, आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66 और भाई कंपोजर कौन है? कमला दास। देखिए, प्रोज हुआ, सप्लीमेंट्री हुआ, तो इसमें तो राइटर होते हैं, लेकिन जितना भी पोइट्री हुआ उसमें कंपोजर होते हैं, रचयिता जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, मेरी माँ की उम्र 66 वर्ष। और भाई कंपोजर कौन है? कमला दास। कंपोजर कौन है? कमला दास। ठीक, यह कविता एक बेटी अपनी माँ को डेडिकेट करती है। यह कविता एक बेटी अपने माँ को डेडिकेट करती है और बताती है और सोचती है कि मेरी माँ कितनी बूढ़ी हो गई है, मेरी माँ कितनी बूढ़ी हो गई है। नहीं पता वो आगे चल के, मतलब अगर मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, तो मैं अगर दोबारा आऊंगी तो मेरी माँ रहेंगी कि नहीं रहेंगी। इस सभी दुख को इस कविता में क्या किया गया है? बताया गया है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देखिए, ये तब का है भाई जब ये माँ है, ये बेटी है जिसको इन्होंने जन्म दिया हुआ है। तो यह देखिए कितना अच्छा संबंध है, कितना खूबसूरत संबंध है एक बेटी और एक माँ का। एक बेटी और एक माँ का कितना सुंदर संबंध होता है। धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है और माँ का उम्र उतना ही बढ़ता जाता है। अगर कहा जाए तो बेटी का उम्र तो बढ़ता है, लेकिन माँ का उम्र क्या होता है? कम होता है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है तो उसे एक डर अंदर बना रहता है कि अब वो अपने माँ से अलग हो जाएगी, उसका शादी होगा, अपने घर जाएगी, फिर आना जाना, माँ से मिलना बहुत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बच्चा खुद देख लीजिए, आपकी जो मम्मी होती हैं, अब आपकी नानी के यहाँ कितने दिनों के लिए जाती हैं? मुश्किल से 1 या 2 दिनों के लिए, फिर आती हैं। तो इस कविता में ही दर्शाया गया है कि किस प्रकार से एक बेटी है जो अपनी माँ से अलग हो रही है, एक बेटी जो अपनी माँ से अलग हो रही है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, एक समय ये भी होता है जब आपकी माँ बुजुर्ग हो गई होती हैं, बूढ़ी हो गई होती हैं, और उनके फेस पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो इस कविता में जो कमला दास है, वो यही इसी दर्द को दिखाती हैं। वो बताती हैं कि जब हम अपने माँ को मैंने देखा था तो वह कितनी सुंदर और कितनी अच्छी थी, और एक समय ये भी आ गया है कि वह बिल्कुल बूढ़ी हो गई हैं। और जब कमला दास माँ को छोड़कर जाती हैं तो इनके अंदर एक डर सा बना रहता है कि नहीं पता मेरे आने के बाद मेरी माँ जिंदा रहेंगी भी कि नहीं रहेंगी। ओके, आइए हम लोग पोएम का पहला स्टैंजा देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग मतलब बच्चा होता है चलाते हुए, ड्राइविंग मतलब चलाते हुए। फ्रॉम मतलब से, पेरेंट्स मतलब माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, होम मतलब घर। कोचिंग एक जगह का नाम है, कोचिंग एक जगह का नाम है जो केरला में पड़ता है। लास्ट मतलब पिछली, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, मॉर्निंग मतलब सुबह। इन सब शब्दों को देख लीजिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, चलाते हुए कहां से भाई? माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से, मैं अपने माता पिता के घर से वाहन चलाते हुए कहां पहुंची? कोचिंग पहुंची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली शुक्रवार की सुबह। मिला के बोल दीजिए, पिछली शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए क्या हुई? रवाना हुई। फिर से देख लीजिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग, कोचिंग एक जगह का नाम है जो केरला में पड़ता है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली शुक्रवार की सुबह। तो मिला के बोलिए, पिछली शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के साथ कोचिंग के लिए क्या हुई? रवाना हुई। आगे देखते हैं। आई सा मतलब बच्चा देखा, सी का सेकेंड फॉर्म सा होता है।
सा मतलब देखा। आई सा मैंने देखा, माई मदर बिसाइड्स मी, मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है। मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है। बिसाइड मतलब बराबर या के बगल में, के बगल या बराबर में, के बगल या बराबर में, जो मेरी माँ है मेरे बराबर में बैठी हुई है। आई सा मैंने देखा, माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है। आगे देखिए, डज ओपन माउथ, डज मतलब अर्धनिद्रा, डज मतलब बच्चा अर्धनिद्रा, डज मतलब अर्धनिद्रा, ओपन मतलब खुला हुआ, माउथ मतलब मुंह, फेस मतलब चेहरा, और इसका भी देख लीजिए, एसन मतलब पीला या राख, लाइक मतलब के समान, कार्स मतलब सब। ठीक, देखिए, डज ओपन माउथ, मेरे बगल में बैठी हुई हैं, और मैंने आयसा मैंने देखा, माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है। डज ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था, अर्धनिद्रा मतलब डज मतलब स्लीपी, जम्हाई लेते हुए उनका मुंह क्या था, खुला हुआ था, मतलब वो अर्धनिद्रा में थी, और जब जम्हाई ले रही थी, सोई हुई थी, उनका मुंह क्या था, खुला हुआ था। हर फेस, उनका जो चेहरा था, एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जो उनका बच्चा फेस था, और देखो सौ के समान, किस समान, सौ के समान क्या पड़ गया था, पीला पड़ गया था। जो उनकी माँ का फेस था वह सौ के समान पीला पड़ गया। देखिए लिखा हुआ है, हर फेस, उनका चेहरा, एसन पीला, लाई के समान, किसके समान भाई, सौ के समान, किसके समान, सौ के समान, जो उनका फेस था, चेहरा था, वह सौ के समान पीला पड़ गया था। देख रहे हैं ना किस तरीके से मतलब कवित्री ने इस कविता को बताया हुआ है। अपने माँ के बारे में वो सोच रही हैं और बता रही हैं कि जो उनका चेहरा है वह सौ के समान क्या पड़ गया है, पीला पड़ गया है। फिर देख लीजिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए रवाना हुई। आई सा मैंने देखा, माई मदर बिसाइड्स मी, मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है, या मेरी माँ मेरे बराबर में बैठी हुई है। डज ओपन माउथ, जम्हाई लेते हुए उनका मुंह क्या था, खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और जो उनका चेहरा था वह सौ के समान क्या पड़ गया था, पीला पड़ गया था। ये सब कवित्री यहाँ देखिए बैठकर, ये सब भाई कवित्री जो है बैठकर सब कुछ क्या कर रही हैं, देख रही हैं। कार के अंदर जो हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देखे, देखिए यहाँ एक कवित्री है, ये उनकी माँ है, तो ये बैठ कर उसमें सब कुछ क्या कर रही हैं, देख रही हैं। ओके, समझ में आया अच्छे से, एक बार फिर से देख लीजिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली शुक्रवार सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए रवाना हुई। आई सा मैंने देखा, माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है। डज ओपन माउथ, जम्हाई लेते हुए या अर्ध निद्रा में उनका मुंह क्या है, खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और जो उनका चेहरा था वह सौ के समान क्या पड़ गया था, पीला पड़ गया था। ओके, एक चीज बचा इसमें और नोटिस करिएगा, देखिए इसमें एक शब्द आया है फ्रॉम, और एक आया हुआ है टू। फ्रॉम होता है सेपरेशन का प्रीपोजिशन, सेपरेशन का प्रीपोजिशन, और जो टू होता है वह होता है रिसिपेंट। थोड़ी छोटी बातें भी हम लोग देखते हुए एकदम अच्छे से चलेंगे। फ्रॉम होता है सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अलगाव, सेपरेशन मतलब अलगाव। देखिए माता पिता के घर से अलग हो रही है तो क्या लग गया, फ्रॉम लग गया। अच्छा कहाँ जाएंगी, कोचिंग, तो यहाँ पे जाके रिसीव हो जाएंगे, ठीक, तो इसके लिए क्या लग गया, टू। जो प्रीपोजिशन फ्रॉम और टू है, यहाँ पर फ्रॉम आया है सेपरेशन के लिए और टू आया है रिसिपेंट के लिए। समझ में आया अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे देखिए क्या हो रहा है भाई, एंड रियलाइज विथ पेन, दर्द के साथ कमला दास ने महसूस किया, दर्द के साथ उन्होंने क्या किया, महसूस किया। पेन मतलब बच्चा दर्द, रियलाइज मतलब महसूस करना। यही कहा जा रहा है कि कमला दास ने दर्द के साथ क्या किया, महसूस किया। दैट की, दैट मतलब की, एंड मतलब और। देखिए मैं हर एक शब्द का अर्थ आपको बता दे रहा हूं ताकि पढ़ते समय आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो।
एंड रियलाइज विथ पेन, और उनकी माँ ने, सॉरी कवित्री ने दर्द के साथ यह महसूस किया कि सी यहां भाई माँ के लिए आया हुआ, ध्यान दीजिएगा। सी यहां किसके लिए आया हुआ है? सी यहां किसके लिए आया हुआ है? माँ के लिए आया हुआ है। वॉज एज ओल्ड एज मतलब भाई इतना, और एज मतलब दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की दिखती थी, वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की दिखती थी, ध्यान रखिएगा। वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की दिखती थी। लुक्ड मतलब दिखाई देना, लुक्ड मतलब दिखाई पड़ना, ठीक। फिर देख लीजिए, सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की दिखती थी, बट सुन लेकिन शीघ्र, बट सुन लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने खुद को उस विचार से अपने क्या कर लिया, अलग कर लिया। जो उनकी जो कमला दास थी, वाहन चला रही थी, भाई उन्होंने दर्द के साथ ये चीज महसूस किया कि मेरी माँ उतनी बूढ़ी है जितनी की दिख रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि भाई मतलब कि जो हम सोच रहे हैं ऐसा तो होगा ही नहीं, तो उन्होंने अपने को उस विचार से क्या कर लिया, अलग कर लिया। देखिए, पुट दैट थॉट अवे, थॉट मतलब विचार, अवे मतलब दूर, और पुट मतलब रखना। जो विचार इनके पास था, जो विचार था, दैट थॉट अवे, उससे वो क्या हो गई, अलग हो गई। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। एंड रियलाइज विथ पेन, और कवित्री ने दर्द के साथ यह महसूस किया कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी है जितनी की दिखती है। बट सुन लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने खुद को इस विचार से क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि हम कोई किसी विचार में डूबे हुए हैं, तो हमने सोचते हैं कि अरे ऐसा होगा थोड़ा नहीं, ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा होगा थोड़ा नहीं, हम झूठे मतलब सोच रहे हैं। तो कवित्री वही कह रही है कि ऐसी नहीं है, कि मतलब ऐसी बात नहीं है कि मेरी माँ क्या करेंगी, मर ही जाएंगी या इस दुनिया से चली ही जाएंगी, ठीक। हम झूठी इस विचार में डूबे हुए हैं। तो वही कहा जा रहा है, जो कवित्री थी, बट सुन लेकिन शीघ्र ही उन्होंने क्या किया, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार से खुद को क्या कर लिया बच्चा, अलग कर लिया। फिर देख लीजिए, उस विचार से खुद को क्या कर लिया, अलग कर लिया, दूर कर लिया खुद को। बात समझ में आई? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। हम एक स्टैंजा को 5 से 6 बार बताएंगे बच्चा, जब तक कि आपको अच्छे से आ न जाए, ठीक। बस आप सुनते रहिएगा, हम आपको क्लास में याद करवा देंगे, समझा देंगे, बस आप सुनते रहिए ध्यान से। एंड रियलाइज विथ पेन, और मैंने दर्द के साथ महसूस किया, दैट मतलब कि मैंने दर्द के साथ महसूस किया कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी है जितनी की दिखती थी। बट सुन लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने खुद को उस विचार से क्या कर लिया, दूर कर लिया, अलग कर लिया। ओके, आगे बढ़े। हाँ भाई देखिए, अब उन्होंने क्या किया, वो उस विचार से अलग होकर अब भाई बाहर देखने लगी, वो लिखा हुआ है। लुक्ड मतलब देखा, आउट मतलब बाहर, यंग ट्रीज छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पेड़, यंग ट्रीज मतलब छोटे छोटे पेड़। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंग मतलब पीछे भाग रहे थे, स्प्रिंग मतलब पीछे भाग रहे थे। एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा, और मैंने बाहर देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो छोटे छोटे पेड़ थे वो पीछे भाग रहे थे। अब देखिए इसका मतलब समझिए, जैसे यदि आप वाहन में बैठकर, फोर व्हीलर में बैठ के आगे जाएंगे, तो बच्चा आपको ऐसा महसूस होगा ना कि सारे पेड़ कहां जा रहे हैं, एक तरीके से पीछे जा रहे हैं। वही लिखा हुआ है एंड लुक्ड आउट, जब मैंने बाहर देखा तो नोटिस किया, एट यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, स्प्रिंटिंग पीछे भाग रहे हैं। और क्या देखा भाई, द मेरी चिल्ड्रेन, मेरी मतलब होता है प्रसन्नचित या खुश।
जो मेरी चिल्ड्रेन थे, प्रसन्नचित बच्चे थे, जो खुश बच्चे थे, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। देयर होम्स, अपने घरों से। स्पेलिंग मतलब बाहर, स्पेलिंग मतलब निकलना, और आउट मतलब बाहर, आउट मतलब बाहर। देयर होम्स, जो प्रसन्नचित बच्चे थे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। फिर देख लीजिए, एट लुक्ड आउट, उन्होंने बाहर देखा, जब मैंने बाहर देखा। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो छोटे छोटे पेड़ थे वो पीछे भाग रहे थे। द मेरी चिल्ड्रेन, जो प्रसन्नचित बच्चे थे अपने घरों से स्पेलिंग बाहर निकल रहे थे। ठीक, इन्होंने दो चीज देखा भाई। पहला क्या देखा कि जो छोटे छोटे पेड़ है पीछे भाग रहे हैं, ठीक। और दूसरा उन्होंने क्या देखा, जो प्रसन्नचित बच्चे हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आफ्टर, आफ्टर जानते हैं आप लोग, बाद होता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा, एयरपोर्ट मीन्स हवाई अड्डा। सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा की जांच, सुरक्षा की जांच। कहा जा रहा है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा की जांच के बाद, लेकिन एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे पर सुरक्षा की जांच के बाद। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड्स मतलब गज या कदम, गज या कदम, गज या कदम, गज या कदम, ठीक। यहां पर लिख लीजिएगा कदम या गज, ठीक। मेरी मां मुझसे कुछ ही कदम की दूरी पे क्या थी, खड़ी थी। देखिए क्या हुआ, स्टैंडिंग, खड़े रहना। मेरी मां मुझसे कुछ ही कदम की दूरी पे क्या थी, खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा, मैंने उन्हें दोबारा देखा। लुक्ड मतलब देखा, अगेन मतलब दोबारा, अगेन मतलब दोबारा। मैंने उन्हें दोबारा देखा। फिर देख लीजिए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। मेरी मां मुझसे कुछ ही कदम दूरी पर खड़ी थी, मैंने उन्हें दोबारा देखा। एक बार फिर से देख लीजिए। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जब मैंने बाहर देखा तो मैंने पाया जो छोटे छोटे पेड़ हैं पीछे भाग रहे थे। द मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो प्रसन्नचित बच्चे थे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। आगे देख लीजिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा की जांच के बाद। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मेरी मां मुझसे कुछ ही कदम की दूरी पे क्या थी, खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। एक बार देख लीजिए भाई, जो भी पॉइंट्स आपको न समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में मतलब बता दीजिएगा। और वीडियो तो भाई रहेगा, इसे आप बार बार देखिएगा। देखिए हम तो खुद ही एक स्टेंजा को 2 से 3 या 4 बार पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको क्लास में क्लास के अंदर ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए। फिर भी यदि कुछ रह जाता है तो आप बता दीजिएगा, मैं फिर से उसको कर दूंगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहले इसमें हम लोग लिख लेते हैं वैन फीका। पैल मतलब बच्चा पीला, ठीक। एज तुलना करने के लिए है, ठीक। लेट देर से। विंटर्स शीत ऋतु, शीत ऋतु, ठीक। मून तो जानते हैं चंद्रमा, ठीक। कहा जा रहा है वैन पैल एज लेट विंटर्स मून, यहां पर तुलना हो रहा है कि जो मेरी मां का चेहरा था वह फीका और पीला पड़ गया था, ठीक। किसके समान, लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार शीत ऋतु में चंद्रमा फीका और पीला होता है। जब शीत ऋतु आप देखेंगे ठंडी के समय में तो चंद्रमा आपको पूरा पूरा नहीं दिखेगा, हल्का दिखेगा, फीका और पीला ऐसा कुछ दिखेगा। तो यही कहा जा रहा है कि शीत ऋतु की भांति मेरी मां का जो चेहरा था वो फीका और पीला पड़ गया था। फिर समझिए, शीत ऋतु चंद्रमा की भांति
मेरे माँ का चेहरा फीका और पीला पड़ गया था। बहुत ही अच्छे से बच्चा इस लाइन को देख लीजिएगा। ठीक, अच्छा यहां से हमें आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि भाई ऋतु तो बहुत सारी होती हैं, सीजन्स बहुत सारे होते हैं, विंटर्स ही क्यों कहा गया? यहाँ पर विंटर्स को ही क्यों लिया गया, तो इसको बताइए हमें। तो क्वेश्चन मार्क इस पर है कि विंटर सीजन क्यों लिया गया? समर भी ले सकते थे, रेनी सीजन भी ले सकते थे, ऐसा क्या है विंटर के अंदर जो विंटर ही लिया गया? बताइए। चलिए हम बता दे रहे हैं। तो बच्चा देखिए, विंटर जो होता है वो सीजन का अंतिम महीना होता है, लास्ट। जो विंटर होता है वह क्या होता है? लास्ट मंथ होता है। और कवित्री के माँ का भी कैसा समय चल रहा है? अंतिम समय चल रहा है। इसीलिए जो भाई पोएटेस हैं उन्होंने कौन सा सीजन लिया हुआ है? विंटर्स लिया हुआ है। समझ में आया विंटर्स क्यों लिया गया है? क्योंकि विंटर्स सीजन्स का लास्ट मंथ है और कवित्री के माँ का भी कौन सा समय चल रहा है? अंतिम समय चला, वो भी अपने अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम स्टेज पर है, लास्ट स्टेज पर है। ओके, ये बात समझ में आया? वैन पैल, एक देखो बच्चा ये लाइन आपको बहुत परेशान करेगी, इसलिए मैं इसे बार बार कहकर मतलब आपको याद करवा दे रहा हूं। वैन पैल, फीका और पीला पड़ गया था। एज लेट विंटर्स मून, पिछली शीत ऋतु चंद्रमा की भांति, पिछली शीत ऋतु चंद्रमा की भांति मेरी माँ का चेहरा फीका और पीला पड़ गया था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। एंड फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस करना, ओल्ड मतलब जानते ही हैं पुराना, एंड फेल्ट और मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर, फैमिलियर मतलब बच्चा परिचित, ठीक। और एच मतलब कष्ट या दर्द, कष्ट या दर्द। एच मतलब कष्ट या दर्द और फैमिलियर मतलब परिचित। मैंने क्या महसूस किया? अपने पुराने परिचित कष्ट और दर्द को। ओल्ड मतलब पुराना, ओल्ड मतलब पुराना। मैंने अपने पुराने परिचित दर्द को क्या किया? महसूस किया। देखिए, एंड फेल्ट और महसूस किया, क्या महसूस किया? पुराने परिचित कष्ट और दर्द को। मैंने अपने पुराने परिचित कष्ट और दर्द को बच्चा क्या किया? महसूस किया। कौन कह रही है? कमला दास कह रही है। ये तो भाई आप भी महसूस किए होंगे, जब मम्मी मम्मा कहीं जा रही है तो फिर रोना गाना शुरू एकदम। ये चीज तो आप भी महसूस किए होंगे बचपन में। ओके, वही देखिए, वही बता रही है कमला दास कि मुझे अपने वो बचपन की याद आ गई कि जब मम्मी जा रही थी मम्मा के यहाँ तो मैं क्या कर रही थी? रो रही थी। तो वही चीज यहाँ पे इनको याद आ जा रहा है। देखिए, फेल्ट दैट ओल्ड, उन्होंने महसूस किया अपने पुराने परिचित कष्ट और दर्द को। और क्या महसूस किया? माई चाइल्डहुड फियर, अपने पुराने डर को। फियर मतलब डर, फियर मतलब डर। पोएटेस कह रही हैं कि मैंने अपने बचपन के डर को भी क्या किया? महसूस किया। ये किस तरीके से मम्मी मुझे छोड़ के क्या कर रही थी? मामा के यहाँ चली जा रही थी, मुझे बहुत क्या डर था कि मम्मी मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं कैसे रहूंगी। इसी दर्द को कवित्री इस कविता में क्या कर रही हैं? महसूस कर रही हैं, जब अपने माँ के साथ क्या कर रही हैं? एयरपोर्ट पर कोचिंग के लिए जा रही हैं। आगे देखिए, बट ऑल आई सैड, लेकिन जो कुछ मैंने कहा, सैड से का सेकेंड फॉर्म भाई, कहा, ठीक, से का सेकेंड फॉर्म है। बट ऑल आई सैड, लेकिन जो कुछ मैंने कहा, सी यू सुन अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा। बट ऑल आई सैड, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वह था, सी यू सुन अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड, जो कुछ मैंने किया, जो कुछ मैंने किया। स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराते आइए। देखिए, भले कवित्री के अंदर कितना दर्द और कष्ट था, लेकिन जाते समय उन्होंने क्या किया? स्माइल किया, कि माँ को ऐसा न लगने पाए कि अभी मुझे क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, जिससे माँ और ज्यादा क्या हो जाएंगी? दुखी हो जाएंगी। ठीक, एक बार मैं आपको शुरू से एकदम अच्छे से फिर से बता दे रहा हूं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए क्या हुई? रवाना हुई। आई सा, मैंने देखा, माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ मेरे बराबर में बैठी हुई है, या मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है। डज ओपन माउथ, और जम्हाई लेते हुए उनका मुंह क्या है? खुला हुआ था।
हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जो उनका चेहरा था बच्चा वो 100 के समान, किसके समान, 100 के समान पीला पड़ा हुआ था। 100 का मतलब राख जो बिल्कुल वैसा कह रही है, एसन मतलब पीला पड़ जाना, लाइक मतलब के समान, कॉप्स मतलब 100 के समान उनका चेहरा क्या पड़ गया था, पीला पड़ गया था। ओके, एंड रियलाइज विथ पेन, और कवित्री दर्द के साथ महसूस की दैट की सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि उतनी उनकी माँ उतनी बूढ़ी है जितनी की दिखती थी। मतलब कवित्री को लगा कि उनकी माँ उतनी बूढ़ी है जितनी की दिखती है, तो ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से मतलब वह उस विचार से निकलना चाह रही है। देखिए, बट सुन, लेकिन शीघ्र ही पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही पुट दैट थॉट अवे, जो कवित्री है खुद को उस विचार से क्या कर ली, अलग कर ली। जो कवित्री है खुद को उस विचार से क्या कर ली, अलग कर ली, कि मतलब ऐसी बात नहीं कि माँ मतलब संसार से चली ही जाएंगी, तो मेरा विचार है ना, ठीक। तो वह उस विचार से अलग होकर अगले स्टेंजा में देखेंगे वो कहां देखने लगी, बाहर देखने लगी। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, एंड लुक्ड आउट, देखिए एंड लुक्ड आउट, वह कहां देखने लगी, बाहर देखने लगी, मतलब उस विचार से अलग होके कहां देखने लगी, बाहर देखने लगी। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उन्होंने बाहर कहा देखा कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। यदि आप वहां बैठे रहेंगे तो भाई अगर वाहन आगे जा रहा है तो आपको महसूस होगा कि पेड़ पौधे कहां भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो प्रसन्नचित बच्चे हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा की जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, उनकी मां उनसे कुछ ही गज की दूरी पर या कुछ ही कदम की दूरी पर क्या थी, खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। ठीक, तो अब देखिए अगले चीज हम लोग देखेंगे कि जब उनकी जो पोएटेस हैं वो दोबारा देखते हैं तो वो क्या क्या नोटिस करती हैं। ओके, वैन पेल, जो उनका चेहरा था वो फीका और पीला पड़ गया था, किसके समान, एज लेट विंटर्स मून, पिछली शीत ऋतु चंद्रमा की भांति जो इनकी माँ का चेहरा था वो फीका और पीला पड़ गया था। एंड फेल्ट, और उन्होंने महसूस किया दैट ओल्ड फैमिलियर एज, फेल्ट मतलब महसूस करना, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर मतलब परिचित, एज मतलब कष्ट या दर्द, अपने पुराने परिचित दर्द को या कष्ट को। ओके, माई चाइल्डहुड फियर, और उन्होंने क्या महसूस किया, अपने बचपन के डर को। बट ऑल आई सैड, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वह था सी यू सुन अम्मा, जल्द मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड, जो कुछ मैंने किया था स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराती रही। तो भाई आशा करते हैं कि आप लोग को यह स्टंजा जो पोयम है माई मदर एट 66 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आशा करते हैं बच्चों आप लोग का चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।